अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन में से कुछ टाइम और एक रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो जी यहाँ मैंने जो है दोपहर के खाने का जो है वो आगाज़ कर दिया था। दोपहर के खाने में मैं बना रही थी आज साबुत मसूर। बच्चों को बहुत पसंद है तो मैंने इसको अच्छी तरह जो है वॉश कर लूँगी पहले। टाइम की बचत के लिए मैं इसे बनाऊंगी प्रेशर कुकर में और इसके साथ बनाऊंगी सफ़ेद चावल। बच्चों को बहुत पसंद है ये डिश और साथ ही साथ जो है हमें भी बहुत आसान हो जाता है माओ को इस तरह की डिशेस बनाना जो बहुत जल्दी भी बन जाती हैं और आसानी से बन जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं दाल को अच्छी तरह मसल मसल के धो रही हूँ। इसका एक फ़ायदा होता है कि छिलका जो है इसका एक्स्ट्रा जो है वो ऊपर आ जाता है और वो आसानी से निकल जाता है। अगर आप हल्के हाथों से मलें तो उसका छिलका जो है वो अंदर ही पकना शुरू हो जाता है। तो जी यहाँ मैंने इसको पकने के लिए रखा था। तकरीबन इसमें मैंने 1.5 जग जो है पानी का यानी कि 1.5 लीटर पानी जो है मैंने इसमें ऐड किया था और जी 1.5 चाय का चम्मच नमक इसमें डाला था, 2 चाय के चम्मच सुरख मिर्च और आधी चाय की चम्मच इसमें हल्दी, क्योंकि ये क्वांटिटी में ज़्यादा थी। दाल मैंने ली, आधा किलो दाल मैंने डाली है इसमें और यहाँ से 7 से 8 जो जवे लहसुन के वो डाले हैं साबुत और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने का जो है वो मकसद ये होगा कि जब आप वेट लगाएंगे और वेट खोलेंगे प्रेशर बनने के बाद तो अक्सर भाप के साथ मटेरियल बाहर आने लग जाता है जिससे चूल्हा और बर्तन दोनों बहुत खराब हो जाते हैं। ऑयल डालने से ऐसा नहीं होगा। तो जी यहाँ मैंने खुले पानी में नमक डालकर चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे और दाल को चेक किया था तो दाल भी तकरीबन कंप्लीट है, अच्छे से गल चुकी है। दाल को जो है मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूंगी क्योंकि मुझे अपनी दूसरी रेसिपी के लिए जो है प्रेशर कुकर खाली चाहिए था। तो मैंने उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया दाल को और चावलों को चेक किया था तो चावल भी जो है खिले खिले तैयार हो चुके थे। अब बारी थी दाल को भगार लगाने की। तो भगार में लहसुन का दे रही हूँ, इसे लहसुन को बारीक बारीक काट कर उसका भगार लगाऊंगी। तो 7 से 8 जो है लहसुन मैंने लिए और उसको बहुत बारीक बारीक काट लिया। आप चाहे तो चॉप कर लें, चाहे उसको खूंडी में पीस लें। मैंने इसको बारीक बारीक काटा यानी चॉप कर लिया था लहसुन को। दाल मेरी क्वांटिटी में ज़्यादा थी तो इसलिए मैं इसमें 1/3 कप ऑयल का डालूंगी। दाल की क्वांटिटी जो थी वो आधा किलो थी तो आधा किलो में 1/3 कप जो है ऑयल वो मुनासिब होता है, काफ़ी होता है। तो यहाँ पर इसको तड़का लगाने के लिए 1/3 कप में बारीक चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो डाला है और इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा फ्राई कर देंगे या इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर देंगे तो इसका टेस्ट जो है उसमें कड़वाहट आने लग जाती है। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते डाले थे थोड़े से, थोड़ा सा इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए और खुशबू के लिए। कड़ी पत्ता डालना बहुत ज़रूरी नहीं होता है लेकिन इसकी खुशबू और जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ जाता है दाल में अगर आप इसका तड़का लगाएं तो। मैंने यहाँ पर इसका तड़का लगा दिया हुआ था और फ्लेम को ऑफ कर दिया और जी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई थी दाल तड़के के साथ। इसमें मैंने थोड़ा सी हरी मिर्चें भी काटी थी और इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाला था। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें हरी मिर्चें ऐड करें अगर आपको स्पाइस पसंद है, नहीं तो इसमें ना ऐड करें। मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी किया था। और जी हाँ मैंने अपनी रेसिपी स्टार्ट कर दी है। आधा किलो चने की दाल को बगैर भिगोए अच्छी तरह साफ करने के बाद 1 लीटर पानी में यहाँ पकने के लिए रखा है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बोनलेस चिकन के बड़े पीसेस। आप चाहें तो इसे हड्डी के साथ वाला चिकन भी ले सकते हैं लेकिन मैं आसानी के लिए बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ। गोल मिर्चें मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 10 से 12 गोल मिर्चें इसमें ऐड करूँगी और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च इसमें डलेगी और 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का पीस तकरीबन 1 इंच का और आधी चाय की चम्मच जो है वो लौंग इसमें ऐड करूँगी। और इसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया था सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा साबुत। ये सारे मसाले आपने साबुत डालने हैं। 10 से 12 जवे लहसुन के और 10 से 12 साबुत हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें। 1 चाय का चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को मैं प्रेशर कुकर में वेट लगा कर गलाऊंगी आसानी के लिए। आप चाहें तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल इसको हल्की आंच पर गलने के लिए रखें तो भी आसानी से गल जाती है। दाल जो है मैंने बगैर भिगोए इस्तेमाल की थी तो आप चाहें तो दाल को पहले से भिगो लें क्योंकि मुझे लगता है बगैर भिगोए भी दाल आसानी से गल जाती है। यहाँ मैं हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी। शामी कबाब में हरा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बड़ा फ्रेश सा लगता है। तो मैं इसकी क्वांटिटी जो हरे धनिया की वो बहुत ज़्यादा रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो हरा धनिया ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें। हरे धनिया के अलावा मैं इसमें पुदीना भी ऐड करूँगी। पुदीने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
पुदीना भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड करें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्चें, अगर आपको लगता है कि आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो जितने पहले स्पाइसेस में ऐड किए थे उसके अलावा भी अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें जो हैं वो बड़ा फ्रेश सा टेस्ट देंगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अगर आप बच्चों के लिए ये बना रहे हैं स्पेशल, जैसे उनके लंच बॉक्स के लिए, तो आप इसमें मिर्चें ज़्यादा तेज़ ना करें। जो मैंने पहले से इसमें स्पाइस डाले थे वो ऑलरेडी इतने ही मिर्चें थी कि इसके अलावा अगर आप डालेंगे तो बच्चों के लिए वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो जी यहाँ पर मैंने चावल जो है वो तैयार हो गए थे, खाना तैयार था, बच्चों के आने का टाइम हो चुका था, तो मैंने उनको ठंडा करने के लिए चावलों को एक एक कर प्लेट में डालना शुरू कर दिया था, ताकि उनके आने से पहले जो है वो खाना थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए मैंने उनकी प्लेट्स जो हैं वो पहले से रेडी करना शुरू कर दी थी, ताकि उनको आकर कोई मुश्किल ना लगे और बच्चे भी खुश रहें। बच्चे खुश रहते हैं तो माँ को बड़ा सुकून रहता है। बच्चों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, उनकी पसंद का नापसंद का, स्पेशली खाने पीने में पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चे अगर पेट भर कर खाना खा लें तो बच्चों की सेहत भी अच्छी रहती है और माँ को भी बड़ी तसल्ली रहती है कि एटलीस्ट बच्चा जो है वो सही से खाना खा रहा है और सेहतमंद है। यहाँ पर जी मैंने जो शामी कबाब का मसाला था वो तैयार हो चुका था। पानी इसमें थोड़ा सा मौजूद है, लेकिन जो है उसको मैं अलग से पकाकर पानी को खुश्क कर लूँगी। चिकन इसमें से मैं अलग कर दूँगी। चिकन के जो बड़े पीसेस थे वो इसीलिए रखे थे ताकि उनको आराम से आसानी से आप निकाल सकें। तो चिकन के पीसेस जो हैं, बड़ी बोटियाँ जो है वो मैं निकाल दूँगी और बाकी जो इसमें दाल और पानी मौजूद है इसको ड्राई कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ मैंने पानी जो है वो ड्राई कर लिया था दाल का, ये देखें अच्छी तरह ड्राई हो चुका हुआ है, लेकिन ये अभी गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा करने के बाद इसको अगर चॉपर में करेंगे तो ये बहुत अच्छे से टाइट सा मसाला हो जाएगा। ये अभी स्टिकी सा लग रहा है क्योंकि गर्म है। यहाँ पर जो है मसाला जो मैंने ठंडा कर लिया था, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका था। अब मैं इसको चॉपर में अच्छी तरह इसको पीस लूँगी। आप चाहें तो कूंडी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए इसे चॉपर में पीस रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा डालकर इसको चॉपर में पीसती जाऊँगी और इस तरीके से ये देखें मैंने सारे मसाले को पीस लिया था। अब ये जो बोटियाँ मैंने रखी हुई थी, अलग से पीसेस थे चिकन के, उसको हाथ से श्रेड कर लें। आप किसी चीज़ से श्रेड कर लें या हाथ से, मैं हाथों की मदद से इसको बारीक-बारीक से श्रेड करके इसमें ऐड कर दूँगी। इसी तरीके से सारी बोटियाँ जो हैं बारी-बारी में इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जी सारी बोटियाँ इसमें डाल दी हैं, सारे चिकन के पीसेस जो हैं वो इसमें मैंने श्रेड कर दिए हैं। ऊपर से हरा धनिया और पुदीना जो है वो ऐड कर रही हूँ। मैं हरी मिर्ची इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि स्पाइस जो है मैंने चेक किए थे बहुत अच्छे स्पाइसी सा था। और नमक भी आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकती हैं, जितना मैंने बताया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप चेक करने के बाद इसमें ज़्यादा ऐड कर लें। मुझे यहाँ बड़ा मुनासिब सा नमक लगा था तो इसमें मैंने नमक और ऐड नहीं किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब इसको शेप देने की बारी है, तो मैंने यहाँ पर एक डब्बा रख लिया है। आप किसी भी साइज़ में इस तरह बड़ा सा एक डब्बा ले लें जो आप फ्रीज़र में पूरा आ सके, जो आपके फ्रीज़र में। यहाँ पे ये वाला डब्बा जो मैंने लिया है ये मेरे फ्रीज़र में पूरा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर शामी कबाब को शेप देना शुरू कर दिया था। कबाब मुझे एक ही साइज़ में मिले उसके लिए मैं यहाँ पर स्कूप का इस्तेमाल करूँगी। जो नॉर्मली आपके घर में आइसक्रीम स्कूप होता है उसका इस्तेमाल कर लें, या कोई भी एक चम्मच जिसके साथ आप अंदाज़ा लगा सकें कि ये तकरीबन सारे कबाब एक ही साइज़ में आएँगे। अगर नहीं भी आए तो कोई मसले की बात नहीं है, इसमें आप किसी तरह भी शामी कबाब को अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। आप मोटा चाहें तो मोटा बना लें और अगर आप पतले-पतले शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो वो बना लें। बहुत से लोग जो हैं गोल-गोल और छोटे-छोटे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े साइज़ के शामी कबाब बनाए थे। अब ये देखिए मैंने शामी कबाब जो हैं एक लेयर जो है बनाने के बाद उसके ऊपर पॉलीथीन बैग जो है वो कट करके बिछा दिया है। इससे ये होगा कि आपके कबाब जो हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं। इस तरीके से ये देखें कि पॉलीथीन बैग जो है वो कटिंग करके मैंने एक लेयर के ऊपर दूसरा जो है वो बिछा के अब जो है कबाब ऊपर रखती जाऊंगी दूसरी लेयर में। इस तरीके से जो है मैंने सारे कबाब जो है तैयार कर लिए थे। आप देख सकते हैं कि कबाब जो हैं इजीली इस पे रखे भी जा रहे हैं और ये मेरे कंप्लीट हो गए थे शामी कबाब। तकरीबन मैंने ये 4 लेयर जो है शामी कबाब की बना ली थी और ये 5वीं जो है अनकम्प्लीट, यानी कि इसमें 4 थे, एक लेयर में 6 बने थे। मैंने कबाब साइज़ थोड़ा बड़ा रखा था। इस तरीके से आप इसको रखकर फ्रीज़र में रख सकते हैं और आसानी के साथ जब चाहें आप निकाल सकते हैं। ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। बच्चों को लंच बॉक्स में देने हों, मेहमान आए उनके लिए फ्राई करने हों या फिर अपने लिए शाम की चाय में बनाने हों तो आप फ्रीज़र से आसानी के साथ निकाल कर इसे फ्राई कर सकते हैं। और ये जी मेरी आज की रूटीन जो है वो कंप्लीट हो गई थी किचन की।
जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, जिसमें मैंने आपके साथ एक रेसिपी और अपनी किचन की रूटीन शेयर की है। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप आइंदा आने वाले टाइम में इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।